नमः संस्कृताय। तो इससे पूर्व किसी भी वाक्य में क्रिया का जो महत्व हो वही कर्ता का महत्व होता है। तो हम लोगों ने धातु रूप पढ़ लिया है, अब हम लोगों को शब्द रूप के विषय में जानना होगा। शब्द रूप क्या है, शब्द रूप कैसे बनता है, शब्द रूप की उपयोगिता क्या है, तो उसी क्रम में हम आपको ले चलते हैं कि शब्द रूप बनता कैसे है, शब्द रूप बनाने की प्रक्रिया क्या है। जो मूल शब्द हमारे होते हैं, मूल शब्द इसमें एक ही है। मान लीजिए कि पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, ये क्या है। तो इसको हम लोग सुबंत कहते हैं। ये जितने भी चीज आपको दिखाई दे रहे हैं इसको सुबंत कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखिए यहां पहले सु लगा हुआ है, सु से शुरू है। माहेश्वर सूत्र में हम लोग पढ़े थे कि वर्ण का पहला अक्षर और अंतिम अक्षर लिख दिया जाए तो बीच के सभी वर्ण हो जाते हैं उसमें। तो ऐसे ही यहां से सु है और यहां प है, हलंत लगा हुआ है, देखेंगे तो सु, इसको पूरी को कहते हैं सु। और सुप है अंत में, अंत में तो उसको सुबंत कहेंगे। कैसे? अब तो प के बाद माने किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद एक सूत्र है व्यंजन संधि का, जब हम लोग पढ़ेंगे तो मिलेगा झलाम जो सुबंते। वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई स्वर वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाएगा, इसी वर्ग का तृतीय वर्ण। तो प का क्या होगा? ब हो जाएगा। चूंकि यह आधा है तो यह भी अर्ध ही होगा। अब ये क्या होगा? ये खत्म हो गया। इस ब में यह अ जब लगता है तब क्या पड़ेगा? पूरा ब हो जाएगा। तो ये भी कटेगा और यहां जो होगा ब हो जाएगा। तो इस प्रकार से सुबंत होता है। सुप है जिसके अंत में वो सभी शब्द जो हैं वह सुबंत है, और तिंग है जिसके अंत में वह त्रिडंग है। तो त्रिडंग जो होती है वह क्रिया होती है और सुबंत जो होता है वह कर्ता होता है। स्पष्ट हो गया होगा कि सुबंत क्या है। सुप संस्कृत में, हिंदी में सभी शब्द हैं, राम मोहन गणेश गणेश, यह एक सार्थक शब्द है, लेकिन संस्कृत में वह सार्थक नहीं है। संस्कृत में जब तक किसी शब्द में सुप नहीं लगेगा या तिंग नहीं लगेगा तब तक उसका कोई महत्व नहीं है। संस्कृत में पढ़ता है इसका कोई महत्व नहीं, संस्कृत में पढ़ता है नहीं होता है। संस्कृत में क्या होता है? पठती, और पठती बनता कैसे है? तो पट में तिंग लगेगा, ती प्रत्यय, तब यह पद बना, तब यह संस्कृत का शब्द हुआ पठती। अगर ऐसा नहीं है तो इसका कोई महत्व नहीं है संस्कृत के दृष्टिकोण में। उसी प्रकार यह तो बात क्रिया की हुई, लेकिन क्रिया के बाद, क्रिया हम लोगों ने धातु के रूप में पढ़ लिया है, अब हमें कर्ता के विषय में देखना है। तो कर्ता कैसे बनेगा? शब्द है एक राम, राम एक शब्द है, इसमें जब ये सु लगेगा तो शब्द बनेगा राम। अब ये राम जो हुआ यह पद हुआ, और तब इसका हम लोग संस्कृत में प्रयोग कर सकते हैं। राम संस्कृत में शब्द प्रयोग नहीं होगा, संस्कृत में शब्द होगा राम। और राम बनेगा कैसे? तो राम में सु प्रत्यय लगेगा तब राम शब्द बनेगा। वैसे ही औ अगर लग जाए तो इसका अर्थ हो जाएगा रामौ। यश लग जाए तब इसका मतलब होगा रामा। रामम, रामौ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामई, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामात्,
रामाभ्याम रामेभ्य, रामस्य रामयो रमानाम, रामे रामयो रामेषु। इस प्रकार से यह शब्द सब जगह राम ही है। अगर इससे हम बनाते हैं तो उसका मतलब होगा राम में आम लगाए प्रत्यय जब हम, शब्द तो राम ही है, लेकिन इसमें जब हमने आम लगाया, यह एक प्रत्यय है जो षष्ठी विभक्ति का है, बहुवचन, तब इसका मतलब होगा रामानाम। बालक अगर यहां लिख दीजिएगा तो इसका अर्थ हो जाएगा बालका नाम, बालक लिख दीजिएगा तो इसका अर्थ हो जाएगा बालका नाम। वैसे ही टा लगा दीजिएगा तो इसका अर्थ हो जाएगा बालकेन, बालकेन। जब हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे तो उसमें यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि यह कैसे लगा, तो इसमें का कौन सा वर्ण कट गया, किस वर्ण के चलते दूसरा वर्ण आ गया। जैसे बालक शब्द था तो एना कैसे हो गया, यहां तो टा है तो एन बना कैसे। तो यह हम लोग जब प्रत्यय पढ़ेंगे तो सभी चीजों को स्पष्ट कर पाएंगे। तो इसलिए जितने भी शब्द रूप हैं हमारे, मूल शब्दों में यही प्रत्यय लगा हुआ होता है, जिसको हम लोग सुप प्रत्यय कहते हैं, और इससे बनने वाले शब्द जो होते हैं उसको सुबंत कहते हैं। अब यह बालकेना जो है यह सुबंत है, राम जो है यह सुबंत है, रामस्य है तो सुबंत है। इसमें मूल शब्द क्या हुआ, राम, और रामस्य जब हुआ तो यह सुबंत हुआ, और जब यह सुबंत हुआ तब इसको हम पद कहेंगे, और पद कहेंगे तभी हम इसका संस्कृत में प्रयोग कर सकते हैं। बिना पद के संस्कृत में किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से यह 7 विभक्तियों में होता है, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी, और यह भी एक वचन द्विवचन बहुवचन में होता है। तो सुबंत कितने होंगे, 7 त्रिक 21, 21 वो जो हैं यह होते हैं। जितना भी आप रूप पढ़िएगा सब में 21 गो आपको शब्द मिलेंगे। कुछ शब्द रूप मिलेगा, जैसे बालक का ही मिलेगा, राम का मिलेगा, हे बालका हे बालको हे बालका। तो संबोधने प्रथमा एक सूत्र मिलेगा कारक में, वह जो चीज होता है प्रथमा व्यक्ति में वही नीचे आ जाता है, तो उसकी गणना हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग सुबंत के अंतर्गत, सुप के अंतर्गत 21 गो को रखते हैं। विभक्तियों में जब इसे लगा कर बताएंगे तो शायद सब स्पष्ट हो जाएगा, और यह जब याद हो जाएगा, यह जब हम समझ जाएंगे तो हम किसी रूप को आसानी से शब्द रूप को बना सकते हैं, और शब्द रूप जब हम बना लेंगे तो अनुवाद आसानी से बना लेंगे। कोई भी चिन्ह लगा होगा हम लोग आसानी से अनुवाद बना लेंगे। तो इसके बाद से हम लोग अब रूप शब्द रूप पढ़ेंगे, और शब्द रूप के आधार पर हम लोग प्रयास करेंगे कि अनुवाद बनाया जाए। तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवाद।